हेलो एवरीवन, क्या हाल है मेरा लाल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंटिन्यूटी, है ना। तो ये हमारा चैप्टर जो है बेसिकली आता है कैलकुलस के अंदर में। डिफरेंशिएशन से पहले पढ़ना है, बेसिकली कैलकुलस का ही एक पार्ट है, डैट इज कॉल्ड कंटिन्यूटी। तो आज हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ने वाले हैं। तो कंटिन्यूटी के बारे में बात करेंगे। अब कंटिन्यूटी क्या होता है, बेचता है क्या, बेसिक इसका कंसेप्ट क्या होता है उसको पहले समझ लेते हैं। कंटिन्यूअस किसको बोलते हैं, बोलता है कंटिन्यूटी, या इसी को कंटिन्यूअस फंक्शन भी बोलते हैं। हम लोग को बेसिकली ये प्रूव करना होगा कि कंटिन्यूअस फंक्शन, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं किसी पॉइंट पे, ये हमको प्रूव करना है बेसिकली, ठीक है। तो बोलता है कंटिन्यूअस फंक्शन किसको बोलते हैं, बोलता है वैसा फंक्शन, देखिएगा इसको अगर हम लोग ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए, टर्मोलॉजी समझने के लिए समझे, तो कंटिन्यूअस बेसिकली क्या होता है। कंटिन्यूअस वैसे फंक्शन को कहते हैं जिसमें अगर हम पेन का लीड ग्राफ कॉपी पे एक बार रख रहे हैं तो ये कोई भी ग्राफ कंप्लीट होने के बाद ही उठेगा, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस ग्राफ। मतलब एक बार आपने कंटिन्यूटी में ड्रॉ किया है इसको, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस, यानी कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। और अगर आपने ऐसा कोई ग्राफ ड्रॉ किया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ लेके आए, फिर यहाँ पे आपका पेन रुक गया, और फिर यहाँ से आपने दूसरा स्टार्ट किया, तो दिस इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस। भले ही आप इसी पॉइंट पे यहाँ से स्टार्ट कीजिए, इसी पॉइंट पे यहाँ से स्टार्ट कीजिए, बट ये डिसकंटिन्यूअस हो गया बिकॉज इसके बीच में एक ब्रेक आ गया। तो वैसे ग्राफ को कहते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ग्राफ, और इसको कहते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन ग्राफ। तो बेसिकली हम लोग को यही प्रूव करना है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, इसी के बारे में हम लोग आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इसको कैसे प्रूव करते हैं इसके बारे में देखेंगे। समझिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। आयो बोलता है क्या कि रियल फंक्शन एफ एक्स is continuous at a point x बराबर a। अगर कोई रियल फंक्शन है, रियल फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स पॉइंट x बराबर a, only when LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FA। बोलता है क्या कि कोई भी रियल फंक्शन कंटिन्यूअस किसी पॉइंट x बराबर a पे तभी होगा ओनली व्हेन LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FA। अगर LHL, RHL और FA तीनों बराबर होगा तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा। बढ़िया समझिएगा। बोल रहा है कि रियल फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कोई रियल फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस होगा एट अ पॉइंट x बराबर a, किसी पॉइंट x बराबर a पे, ओनली व्हेन, सिर्फ तब जब LHL, RHL और FA तीनों बराबर होगा। LHL, RHL, FA क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। LHL बेसिकली किसको कहते हैं, LHL कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को, लेफ्ट हैंड लिमिट। LHL इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट को LHL कहते हैं, ठीक है। तो LHL बेसिकली होता है क्या है, बोलता है लिमिट x टेंड्स टू a, लेफ्ट है, लेफ्ट मतलब पीछे की तरफ, तो a माइनस एफ एक्स, ठीक है। लिमिट LHL का मतलब क्या होता है, जो लोग लिमिट पढ़े हैं शायद आपने पढ़ा होगा, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स। और इसको फिर क्या लिखते हैं, इसका मतलब होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ a माइनस h। ये लिमिट से रिलेटेड है बाबू, लिमिट इस यूज होगा इसमें। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ a माइनस h, ये होता है LHL का फॉर्मूला। RHL यानी राइट हैंड लिमिट, RHL किसको कहते हैं बाबू, राइट हैंड लिमिट को, यानी राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट पॉजिटिव साइड्स को बोलते हैं, यानी x a प्लस एफ एक्स को। a प्लस एफ एक्स का मतलब क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच। इस तरह से बेसिकली LHL और RHL निकालते हैं। एफ ए का मतलब फंक्शन जो भी रहेगा उसमें x की जगह सिंपल a पुट कर देंगे, उसको बोलते हैं एफ एक्स, ठीक है। तो बेसिकली LHL, RHL और FA तीनों जब सेम होगा यानी इक्वल होगा, तभी कंटिन्यूअस कोई भी फंक्शन होगा। अगर वो इक्वल नहीं होगा तो फंक्शन नेवर बी
कंटिन्यूअस, यानी वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो फंक्शन के कंटिन्यूअस होने के लिए 3 क्राइटेरिया है, पहला LHL, दूसरा RHL और तीसरा FA। तीनों इक्वल होना चाहिए, तीनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। LHL निकालने के लिए x माइनस a इस तरफ, जैसे हम किसी लाइन का कंटिन्यूअस निकालना है एट पॉइंट x बराबर a, तो a से पहले वाला LHL कहलाता है, a के बाद वाला RHL कहलाता है। इसलिए a के पहले हम x टेंड्स टू a माइनस लिखते हैं और इसके बाद में x टेंड्स टू a प्लस लिखते हैं। ये तीनों के लिए अगर बराबर होगा तभी वो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा, अदरवाइज वो डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। समझ में आ रही बात? छापी, फिर आगे बात करते हैं। आइए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं पे दिया हुआ है, बोल रहा है शो डैट fx बराबर एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एट x बराबर, मान लो दिया हुआ है x बराबर 1, x बराबर 1 पे बोल रहा है क्या, fx बराबर एक्स स्क्वायर जो है x बराबर 1 पे कंटिन्यूअस है, ये प्रूफ कीजिए। हमको ये प्रूफ करना है कि fx बराबर एक्स स्क्वायर कंटिन्यूअस होगा एट x बराबर 1, ये हम प्रूफ करेंगे। देखिए समझिए कैसे। हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ fx बराबर दिया हुआ है, fx बराबर एक्स स्क्वायर इज आवर फंक्शन। सबसे पहले हम fa निकालेंगे। a क्या है मेरे पास, 1 है, a वह है 1। सबसे पहले 1 रखेंगे, 1 रखने पे 1 का स्क्वायर 1 आ गया, यानी fa हमारे पास निकल चुका है 1। fa क्या है बाबू, 1। अब हम सारी वैल्यू निकालेंगे, LHL RHL तीनों। सबसे पहले LHL निकालते हैं, ठीक है बच्चा। LHL का फॉर्मूला मैंने बताया, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, a की जगह पे क्या है 1, a की जगह पे क्या है 1, तो 1 माइनस fx, 1 माइनस fx। अब इसको हम h के फॉर्म में लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ f1 माइनस h हो जाएगा, ठीक है। जो यहाँ एक a की जगह रहेगा a माइनस h, तो 1 माइनस h हो गया। अब इस 1 माइनस h को इस फंक्शन में पुट कर देंगे, ये x की जगह पे 1 माइनस h है, x की जगह पे 1 माइनस h पुट कर देंगे, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस एच एक्स की जगह पे, तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2h। अब h का वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा, यहाँ 0 सिर्फ 1 बचा, 1 लिख दिया, ठीक है। अब आते हैं RHL में। RHL क्या होता है बाबू, राइट हैंड लिमिट, RHL लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, ठीक है, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h, यहाँ 1 प्लस h लिख दिया। LHL में 1 माइनस h होता है और RHL में 1 प्लस h होता है, ठीक है। अब इस 1 प्लस h को भी फिर x की जगह पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x की जगह लिखेंगे 1 प्लस h, x को यहाँ लिखेंगे 1 प्लस h का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h। फिर से लिमिट पुट करेंगे h की जगह, क्या आ जाएगा 1। अब देखिए बाबू मेरा यहाँ पे FA भी 1 आ गया, LHL भी 1, RHL भी 1। तो जब LHL RHL FA तीनों एक ही आता है, सेम आता है, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। कैसा फंक्शन बोलते हैं, कंटिन्यूअस। लिखेंगे सो हेयर RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू FA, ठीक है। ये या F1 इसको आप लिख सकते हैं, सब का सब बराबर है। सो fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 1, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बनाते हैं, सबसे पहले FA निकालते हैं, फिर LHL, फिर RHL, और अगर ये दोनों तीनों बराबर आ गया तो डैट मीन्स फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। छापी आइए अब एक क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि यहाँ पे कि इफ fx बराबर इतना इस कंटिन्यूअस एट x बराबर 5, हमको ये प्रूव करना है कि ये जो fx है वो इतना पे कंटिन्यूअस है, शो डैट इट इज कंटिन्यूअस ऑन x बराबर 5, x बराबर 5 पे कंटिन्यूअस है, हमको प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ पे शो डैट लिख लीजिए, हमको ये शो करना है कि ये कंटिन्यूअस है एट x बराबर 5। तो कंटिन्यूअस के लिए बाबू 3 चीज़ें निकालनी होती है, FA LHL RHL। बट जब यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 5 दिया हुआ है, मतलब ये x जब 5 के बराबर नहीं है मतलब या तो LHL है या तो RHL है, तब ये है।
LHL RHL दोनों के लिए फंक्शन ये है, और x बराबर 5 का वैल्यू ये है, मतलब x बराबर जब हम 5 रखेंगे तो वैल्यू ये आएगा, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो जब ऐसा क्वेश्चन देता है तो बेसिकली इसका मतलब यही होता है, जैसे तुमको F5 जब रखेंगे तो F5 की वैल्यू क्या आएगी, तो F5 रखने पे फंक्शन में जब हम 5 रखेंगे, जब x बराबर 5 होगा तो वैल्यू 10 होगी, ये हमको दी हुई है, तो हमने डायरेक्ट वहाँ से लिख दिया कि इसकी वैल्यू कितनी है बाबू, 10 है, डायरेक्ट हमारा वैल्यू 10 लिखा गया। आगे अब हम निकालेंगे LHL और RHL, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले LHL की, बच्चा सबसे पहले किसकी बात करते हैं, LHL की। तो LHL निकालिए या RHL, दोनों सेम आएगा क्योंकि x नॉट इक्वल टू 5 पे दे रहा है, तो जब नॉट इक्वल टू 5 है मतलब वो ग्रेटर देन के लिए भी सेम वैल्यू है और लेस देन के लिए भी सेम वैल्यू है, मतलब RHL और LHL दोनों सेम आएगा। तो कोई एक भी निकाल के आप डायरेक्ट दिखा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है दोनों निकालना। तो अगर मान लो हम LHL निकाल रहे हैं, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 5 है ना, 5 माइनस, ठीक है, 5 माइनस रखेंगे fx में, यहाँ से हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, f क्या हो जाएगा 5 माइनस h, यानी a माइनस h होता है। अब इसको यहाँ पुट करेंगे, क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे ये रखेंगे 5 माइनस h का होल स्क्वायर, 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे x की जगह पे क्या है, तो x की जगह पे क्या रखना है हमको 5 माइनस h, और ये वाला जो मेरा 5 जैसे वैसे रहेगा। तो ये देखिए फॉर्मूले पे आ गया, कौन सा फॉर्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू 0, x का पावर n माइनस a का पावर n बटा x माइनस a, वही फॉर्मूला है, x का पावर n माइनस a का पावर n बटा x माइनस a। तो अब इसको हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला पे तोड़ेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, याद कीजिए, लिमिट x टेंड्स टू a, x का पावर n माइनस a का पावर n बटा x माइनस a, फॉर्मूला क्या होता है n a का पावर n माइनस 1, है ना, यही फॉर्मूला होता है लिमिट में। अब वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, क्या होगा n की जगह क्या है 2 इंटू a 5 है, 2 माइनस 1 यानी 2 इंटू 5 डेट इज इक्वल टू 10। तो देखो यहाँ पे LHL 10 के बराबर आ गया। सेम तरीके से करेंगे RHL में भी, तो वही 10 आएगा। तो RHL निकालिए या LHL निकालिए, कब, जब नॉट इक्वल का साइन हो। तो LHL RHL दोनों में से कोई एक भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर LHL इज इक्वल टू FA, सो इट इज यानी fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 5। ठीक है, छापिए और क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि प्रूव दैट fx बराबर इतना व्हेन x इज लेस देन 2 और व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मतलब लेस देन 2 मतलब LHL और ग्रेटर देन 2 मतलब RHL, और इक्वल के लिए दोनों के लिए सेम वैल्यू है। ठीक है, इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 2। x बराबर 2 पे डिसकंटिन्यूअस है, ये प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं। बोलता है क्या करेंगे, वो सॉल्यूशन में जाएंगे। सबसे पहले f2 पे निकालेंगे f2। तो f2 जब x बराबर 2 है तो फंक्शन ये है, ग्रेटर देन के लिए भी फंक्शन यही है और इक्वल टू के लिए भी फंक्शन यही है, यानी 2 प्लस x। तो x की जगह क्या रखेंगे 2। ठीक है, 2 प्लस 2 4। समझ में आ रहा है बात। x बराबर 2 पे निकालना है तो हम लोग 2 को कहाँ रखेंगे, x की जगह fx में, fx में x की जगह 2 रखा तो 2 प्लस 2 कितना आ गया, 4 आ गया। चलिए अब हम निकाल लें LHL बाबू। LHL क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx। 2 माइनस fx होता है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h। ठीक है, रखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h। f2 माइनस h किस में रखना है हमको, LHL वाले में। LHL मतलब 2 से कम, 2 माइनस का मतलब क्या हुआ, 2 से कम वाले फंक्शन में। 2 से कम वाला फंक्शन लेस देन 2 वाला कौन है, ये वाला फंक्शन है। तो इसमें रखेंगे, रखते हैं बाबू। कहाँ रखेंगे, x की जगह पे। 2 माइनस h को कहाँ रखना है, x की जगह पे, यहाँ x की जगह पे। तो ये जैसे 2 है वैसे रहेगा माइनस, और ये जो x है x की जगह पे 2 माइनस h रखेंगे। समझ में आ रहा है बात। कहाँ रखेंगे, x की जगह पे। क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस 2, और ये माइनस माइनस प्लस h, 2 कट गया प्लस माइनस, और h का वैल्यू 0 रखोगे 0 आ जाएगा। यानी LHL की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई। LHL 0, FA 4 कभी भी कंटिन्यूस होगा जी,
कभी कंटिन्यूस नहीं होगा, नेवर बी कंटिन्यूस, क्योंकि दोनों यहाँ पे नॉट इक्वल आ गया। तो पहले नॉट इक्वल आ ही चुका तो डायरेक्ट लिख देंगे तो भी चलेगा, और RHL निकालना चाहिए तो भी निकाल सकते हैं। अगर RHL निकालना चाहिए नहीं भी नहीं चाहिएगा तो भी छोड़ सकते हैं हम लोग। LHL और FA दोनों नॉट इक्वल आ गया तो यहीं पे छोड़ सकते हैं, लेकिन अब चाहिए तो RHL निकाल भी सकते हैं। RHL निकालने के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, यानी लिमिट h टेंड्स टू f2 प्लस h। 2 प्लस h किस में रखेंगे, ग्रेटर देन वाले में। ग्रेटर देन वाला ये रखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस h x की जगह रखेंगे 2 प्लस h, 2 to 4, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ 0 पुट करो, क्या आ गया 4। तो RHL और FA तो बराबर है लेकिन LHL बराबर नहीं है, सो लिखेंगे हेयर LHL नॉट इक्वल टू RHL not equal to FA, so fx is discontinuous at x बराबर 2। x बराबर 2 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस। छापी आइए अब एक और तरह का क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें कंटिन्यूअस प्रूफ करना है x बराबर 1 पे। अब देखो ये फंक्शन दूसरे तरह से दिया हुआ, हर फंक्शन दूसरे तरह से दे सकता है। अब इसका मतलब क्या है, fx बराबर 5x माइनस 4 जब व्हेन x 0 से बड़ा 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा। जब भी कोई फंक्शन की वैल्यू 1 के बराबर 1 से छोटी 0 से बड़ी लेंगे तो फंक्शन ये रखेंगे, फंक्शन की वैल्यू ये होगी, ठीक है। और जब 1 से बड़ा और 2 से छोटा होगा, ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 होगा, तब फंक्शन इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है, नीचे वाले को। और जब वो 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा तो फंक्शन इसको कंसिडर करेंगे। 1 से बड़ा 2 से छोटा होगा तो फंक्शन इसको कंसिडर करेंगे। ये हमको दिया हुआ है और बोला है कि कंटिन्यूअस एट x बराबर 1, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। देखते हैं अब कैसे बनेगा, क्या बनेगा देखते हैं। बोल रहे हैं सॉल्यूशन में जाएंगे, सबसे पहले f1 निकालेंगे, ठीक है, f1। तो जब 1 के बराबर है, x जब 1 के बराबर है तो कौन सा फंक्शन है, देखो तो यहाँ तो 1 के बराबर नहीं ना जी, 1 से बड़ा है। यहाँ 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा तो फंक्शन ये वाला लेना है, यानी 5 इंटू 1 माइनस 4, 5 इंटू 1, x की जगह 1 रख दिया, माइनस 4, यानी 5 माइनस 4 यानी 1 आ गया। f1 की वैल्यू 1 आ गई। अब हमको निकालना है LHL RHL। LHL मतलब लिमिट x टेंड्स टू क्या है 1 माइनस fx, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h। 1 माइनस h रखना है, किस में रखेंगे बाबू, f1 माइनस h किसके अंदर रखेंगे, फंक्शन में रखेंगे। कौन से फंक्शन में, जो 1 माइनस यानी 1 से छोटा होगा, तो 1 से छोटा वाला तो ऊपर ही वाला फंक्शन है, इसी में रखना है। चलिए रखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h x की जगह रखेंगे, 5 1 माइनस h माइनस 4, यानी क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 माइनस 5h माइनस 4, ठीक है। h की वैल्यू यहाँ रखिए, 0 खत्म हो गया ये पूरा, 5 माइनस 4 कितना आ गया 1, यानी LHL की वैल्यू आपके पास आ गई 1। अब हम निकालेंगे RHL। RHL मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, ठीक है, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h, लिमिट x टेंड्स टू 0 f1 प्लस h। रखते हैं बाबू 1 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h कहाँ रखेंगे, किस में ले जाके 1 प्लस h आपको रखना है, तो 1 प्लस h हम उसमें रखेंगे जो 1 से बड़ा। तो 1 से बड़ा के लिए फंक्शन कौन सा है, ये वाला रखिए, कहाँ पे, x की जगह पे, तो 4 1 प्लस h का देखो यहाँ क्या है स्क्वायर, माइनस 3 इंटू एक्स की जगह पे क्या रखेंगे 1 प्लस h, ठीक है बाबू। चलिए अब इसको क्या हो जाएगा, बेसिकली लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इस पूरे को एक्सपैंड कीजिए, क्या आएगा 4 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h माइनस 3h, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 प्लस 4h स्क्वायर प्लस 8h माइनस 3h। अब देखिए
जब h की वैल्यू आप पुट कीजिएगा तो जहाँ जहाँ h है सब खत्म हो जाएगा, बचेगा 4 माइनस 3। 4 माइनस 3 क्या होता है 1, यानी RHL की भी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 1 आ गई। तो ये लिखेंगे हेयर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FA। सो FX इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 1। ठीक है, x बराबर 1 पे क्या है, कंटिन्यूअस है, ये प्रूव्ड हो गया। छापी। आइए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, डिसकंटिन्यूअस प्रूव करना है, x बराबर 2 पे डिसकंटिन्यूअस प्रूव करना है हम लोग को दिया हुआ है क्या कि जब 2 से छोटा होगा तो फंक्शन ये लेना है, जब 2 के बराबर होगा तो ये लेना है, और जब 2 से बड़ा होगा, तीनों के लिए अलग अलग फंक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है। तो सबसे पहले f2, तो f2 के लिए 2 ही दिया हुआ है तो 2 हो गया सबसे पहले। फिर निकालेंगे LHL लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, क्योंकि x बराबर 2 पे निकालना ना, x बराबर 2 पे निकालना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h। 2 माइनस h को उठाए कहाँ रखेंगे, 2 से छोटा वाले के लिए, 2 से छोटा वाले के लिए है लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू x की जगह पे 2 माइनस h, यानी आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 4 माइनस 2h। यहाँ 0 रखो, कितना आ गया 4। अब यहाँ तो 4 आ गया। चलिए आगे देखते हैं, RHL निकालते हैं। RHL क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx। ठीक है, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h। 2 प्लस h को कहाँ रखेंगे, एक्स स्क्वायर में, बड़ा के लिए ही है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h का होल स्क्वायर, यानी आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 4h। 0 हो गया, क्या आ जाएगा 4। ये दोनों तो बराबर आ गया, लेकिन FA बराबर नहीं आ रहा। सो यहाँ पे लिखेंगे हेयर RHL नॉट इक्वल टू LHL नॉट इक्वल टू FA। ठीक है, सो FX इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 2। प्रूव हो गया। ठीक है, छापिए इसको, कुछ होमवर्क दे रहे हैं बनाइएगा, और इसके बाद अगले क्लास में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। ये कुछ होमवर्क है बाबू, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करना है, कंटिन्यूटी का क्वेश्चंस है, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।